सीतापुर नामक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उन दोनों लड़की लड़कों के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। लड़का पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन लड़की पढ़ने नहीं जाती थी। उसका कारण ये था कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दोनों लड़की लड़के पढ़ सकें। इसलिए लड़का ही सिर्फ पढ़ने जाता और पढ़ाई करता और पढ़ के सीधा अपने घर पर आता। ऐसा ही चलता रहा और दोनों लड़की लड़के बड़े हो गए। लड़के की जॉब लग गई और लड़के ने अपनी बहन से कहा, बहन, मेरी जॉब लग गई है, मुझे काम करने दुबई जाना पड़ रहा है। तू अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसका भाई वहां से चला गया। उसकी बहन भी थक गई थी, इसलिए वो भी बैठने चली गई और वो कई देर तक बैठी रही। इतनी ही देर में उसकी मोबाइल की घंटी बजी और उसने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उसके दोस्त का कॉल था। उसने अपने कॉल पे बहुत देर तक बातें करी, लगभग 1 या 2 घंटे तक। अबे हाँ पिंकी यार, कैसी बातें करती है यार तू। पिंकी, वो जो तू ड्रेस पहनी थी ना बर्थडे में, वो तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। हाँ, मैंने भी उसी में की ऑर्डर की है। हाँ, तेरी कितने की थी? 1800 की? बहुत महंगी थी। मैंने तो 1000 रुपये में ऑर्डर कर दी और बहुत अच्छी ड्रेस है, कभी सेम टू सेम तेरी तरह। इतनी बढ़िया ड्रेस है, तेरी ड्रेस भी उसके सामने फेल है। हाँ। बहुत देर बाद उसने कॉल कट कर दी और खड़ी हो गई और बाजार की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसके घर में सब्जी नहीं थी, इसलिए उसे सब्जी लेना थी। भैया, वो हरी वाली लौकी कितने रुपए किलो है? हाँ वही वाली। हाँ, कितने को है भैया? वो तो 40 रुपए किलो है बहन। भैया 1 किलो दे दो। लो बहन। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वो सामान खरीदने में इतना थक गई थी कि वो आकर अपने बेड पर बहुत देर तक बैठी रही और उसे बहुत तेज नींद भी आ रही थी, इसलिए वो अपने बेड के ऊपर बिना चप्पलें उतारे ही सो गई और उसे नहीं पता था कि उसके साथ एक हादसा होने वाला है। उसके घर में एक चोर घुस गया था। उस चोर ने उसे मार दिया। पता नहीं मुझे किसने मार दिया, लेकिन मुझे जिसने भी मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खून की लहरें बहा दूंगी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तो सो रही थी, मैंने कौन सा किसी का बुरा किया था। अरे ये तो चुड़ैल है। अरे ये तो अपने दोनों को मार डालेगी। छोड़ दे हम दोनों को। छोड़ दे चुड़ैल। छोड़ दे। छोड़ दे चुड़ैल। छोड़ दे चुड़ैल। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है चुड़ैल? छोड़ दे। अब दिल को सुकून मिला। मैं सब गाँव वालों को मार डालूंगी। अरे ये तो चुड़ैल है, ये तो अपनों को मार डालेगी। छोड़ दे चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे। छोड़ दे चुड़ैल। छोड़ दे। छोड़ दे चुड़ैल। छोड़ दे। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने 4 लोगों को मार दिया, लेकिन अभी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। जब तक मैं अपने कातिल को ढूंढ के मौत के घाट नहीं उतार दूंगी, जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और ये दोनों ऐसे ही तड़पते रहेंगे। इतने दिनों बाद घर जा रहा हूँ, छोटी कतई खुश हो जाएगी। चलो अब जल्दी से घर के अंदर चलता हूँ। क्या पता छोटी क्या करती होगी, शायद टीवी ही देखती होगी। छोटी, छोटी कहाँ है तू? छोटी, छोटी कहाँ है तू? छोटी, देख तेरा भाई आया है। लगता है शायद कमरे में होगी, चल के देखता हूँ। अरे मेरी छोटी मर गई। मेरी छोटी को न जाने किसने मार डाला। छोटी, मैं तुझसे आखिरी बार मिल तो नहीं पाया, लेकिन तेरी आत्मा को शांति जरूर दिलवाऊंगा।
मैं जल्द से जल्द तांत्रिक के पास जाऊंगा और तेरी आत्मा को शांति दिलवाऊंगा छोटी। मुझे मालूम है जो इंसान मर जाता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मैं जाता हूँ छोटी तांत्रिक के पास। उसका भाई तांत्रिक के पास आ गया और तांत्रिक से बोला, तांत्रिक जी, मेरी बहन को किसी ने मार डाला। तांत्रिक जी, शायद उसकी आत्मा भटकती होगी। तांत्रिक जी, उसकी आत्मा को शांति दिला दो। तांत्रिक जी। बेटा, मुझे मालूम है तेरी बहन को शांति नहीं मिली है। वो अब भी लोगों को मार रही है अपने कातिल को ढूंढने के लिए। मैं उसे अभी तुम्हारे सामने लाता हूँ, तुम जरा इधर आ जाओ। ओम शिवांग शिवांग डिंग डिंग बूम तुम सस्ते से जिम जिमांग जिमांग ओम शिवांग शिवांग डिंग डिंग बूम। ये देखो आ गई। अरे तांत्रिक, तूने मुझे क्यों पकड़ लिया? तांत्रिक, तूने मुझे क्यों पकड़ लिया? मुझे किसी ने बेवजह मारा है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मुझे उन लोगों को मारना है जिनने मुझे मारा है। पता नहीं मुझे किसने मारा है, लेकिन मैं मारूंगी उन्हें। मुझे छोड़ दे तांत्रिक, मुझे छोड़ दे। मैं तेरे सामने भिक्षा मांगती हूँ तांत्रिक, मैं तेरे सामने भिक्षा मांगती हूँ। नहीं, ये ले। छोड़ दे तांत्रिक, मत फेंक मेरे को मंदिर। छोड़ दे तांत्रिक, मुझे छोड़ दे। छोड़ दे तांत्रिक, तांत्रिक छोड़ दे तांत्रिक, तांत्रिक। शुक्रिया तांत्रिक जी। नहीं बेटा, तुम मुझसे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? ये तो हम जैसे तांत्रिक को फर्ज ही होता है।